हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statements, choose the correct one. The statements are both A and R are correct. R is the correct explanation of A. Both A and R are correct. R is not the correct explanation of A. A is correct. R is incorrect. R is correct. A is incorrect. Assertion आपको दिया हुआ है complexes are preferred in the electrolytic bath for electroplating. And reason आपको दिया हुआ है that complexes dissociate slowly and hence give a smooth even deposit. Right. अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो जो कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करें दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. इसमें हम क्या करते हैं, एक प्योर कैथोड बनाते हैं, प्योर मेटल का कैथोड बनाते हैं, राइट. और जो हम एनोड लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वो हम इम्प्योर मेटल का लेते हैं, राइट. जैसे हम आयरन के कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो प्योर कॉपर का कैथोड, इम्प्योर का एनोड. तो इम्प्योर से प्योर में डिपॉजिट होता जाता है जो भी प्योर वाला पार्ट होता है. दैट इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज. ठीक है, तो कैथोड लेते हैं, एनोड लेते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, राइट. एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक बाथ जिसको हम कह रहे हैं, जहां पे हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं. और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट. क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस का स्लो डिसोसिएशन होता है. अगर हम आयनिक कंपाउंड्स लेते हैं तो वो बहुत फटाफट से डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट. लेकिन हमें ऐसा आयन चाहिए जो धीरे धीरे डिसोसिएट हो, तो कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ किया जाता है क्योंकि वो स्लोली डिसोसिएट करते हैं. और स्लो डिसोसिएशन से होता क्या है कि स्मूथली और इवनली वो डिपॉजिट हो जाते हैं. तो उनका स्मूथ and even deposition हो जाता है because of the slow dissociation. So this is the reason why complexes are preferred in an electrolytic bath. तो यही इसका main reason है. तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट्स को देखते हो तो जो आपकी assertion की स्टेटमेंट है वो ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन assertion को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. तो फाइनल आंसर अगर आप इस क्वेश्चन का देखने वाले हो तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए. Hope you understood it well. Best of luck.